गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 6 साइंस चैप्टर 7 थिंग्स अराउंड अस, इस चैप्टर को हमको पढ़ना है। इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमको पढ़ना है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग में क्या क्या डिफरेंसेस है, ये हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी सी ए लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स। हम अपने डेली के जीवन में बहुत सारे चीज़ों को देखते हैं। ऑल थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और ये सब जो है एक दूसरे से अलग होते हैं। दे डिफर इन कलर, साइज एंड शेप। कलर के हिसाब से, शेप के हिसाब से और साइज के हिसाब से ये एक दूसरे से अलग होते हैं। दे मे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑल्सो। इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज भी होते हैं। वी कम अक्रॉस पेपर, पेंसिल, फर्नीचर, बर्ड्स, ट्री, एनिमल्स एट्सेट्रा। जैसे पेपर, पेंसिल, फर्नीचर, बर्ड्स, ट्रीज, एनिमल्स एट्सेट्रा। On the basis of characteristics, scientists divide these things into two groups. तो कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से साइंटिस्ट लोग जो है ये इन सभी को दो ग्रुप में बांटे हैं। पहला है आपका लिविंग थिंग, मतलब जो जीवित वस्तु, और दूसरा है नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, जो वस्तु जीवित नहीं होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग होता क्या है। The things that have life in them are called living thing. ऐसी वस्तु जिसमें जीवन होते हैं उसको लिविंग थिंग कहते हैं। जैसे प्लांट्स का जीवन होता है, इंसेक्ट का जीवन होता है, एनिमल्स का जीवन होता है, इंसान का भी जीवन होता है। तो ये सब जो है आपका लिविंग थिंग्स होते हैं। और द थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ इन देम आर, ऐसे वस्तु जिसमें जीवन नहीं होता, उसमें लाइफ नहीं होता है, उसको नॉन लिविंग थिंग कहते हैं। जैसे वुड, लकड़ी, पेपर, सन, मून, स्टोन, पत्थर, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो नेचुरल और मैन मेड दोनों हो सकता है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक तौर पे पाया जाने वाला, और मैन मेड मतलब इंसान के द्वारा बनाया जाने वाला। वेयर ग्लास, प्लास्टिक, पेपर एटसेट्रा, जैसे स्टोन, पत्थर, लकड़ी, सन, सूरज और चांद, ये सब क्या है? नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। ये नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स है, इसको ये नेचर से हमको मिलता है। और ग्लास, प्लास्टिक, पेपर, ये सब जो है आपका मैनमेड नॉन लिविंग थिंग्स है, इसको हम लोग इंसान खुद बनाते हैं। अब एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग थिंग्स शेयर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, दे कैन मूव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। वे अलग अलग उनका, दे कैन मूव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, ये मूव कर सकते हैं, छोटा से बड़ा होते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने। लेट अस स्टडी द बेसिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स इन डिटेल। तो सारा चीज़ को हम अब डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको पढ़ना है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग थिंग्स हैव ए डिफिनिट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग थिंग का डिफाइनाइट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप वन और मोर सेल। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल्स से बनते हैं। सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। हम लोग को जो शरीर बनता है, हम लोग का शरीर वो एक बहुत सारे सेल्स से बनता है। तो सेल्स जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारे बॉडी का। इट इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म का ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट होता है। मोस्ट सेल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन बी सीन ओनली विथ ए माइक्रोस्कोप। और ये सेल्स इतने छोटे होते हैं कि इसको हम लोग माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। ए ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन फॉर्म ए टिश्यू। और ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक
फंक्शन करता है उसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ टिश्यू परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म एन ऑर्गन। और वो ग्रुप ऑफ टिश्यू फिर पहले सेल्स का टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू से टिश्यूज का ग्रुप बन के एक ऑर्गन्स बनता है हमारे शरीर का। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन इंटरेक्टिंग टुगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एटसेट्रा फॉर्म्स एन ऑर्गन सिस्टम। और ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलके एक लाइफ प्रोसेस पे बनता है, जैसे सांस लेना वगैरह ये सब। तो फॉर एन ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सिस्टम। एक ऑर्गेनिज्म जो है वो इस कॉम्बिनेशन से ही बनता है, ये सारा कॉम्बिनेशन से, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और फिर ये सारा ऑर्गन मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ऑर्गेनिज्म कैन बी आइदर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ऑर्गेनिज्म जो है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होता है। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर किसको कहते हैं? एन ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी कंजिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल लाइक एमेबिया इज कॉल्ड ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी में सिर्फ एक सिंगल सेल होता है, उसको जैसे एमोबिया उस तरह के, तो एमोबिया को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल से बनते हैं, जैसे इंसान, प्लांट्स, बर्ड्स, ये सब जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट है आपका फूड एंड न्यूट्रिशन। ऑल लिविंग थिंग नीड फूड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी, ग्रो एंड रिपेयर देयर वर्न आउट सेल्स। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए होता है एनर्जी के लिए, ग्रो करने के लिए, और वर्न आउट सेल्स या टिश्यू को फिर से रिपेयर करने के लिए हमको फूड चाहिए होता है। एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। एनिमल्स जो है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, बट प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। दैट इज वाई प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है इसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो प्रोसेस से लीव्स फूड बनाता है उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उस प्रोसेस को। द फूड इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स थ्रू टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट। और ये फूड जो है प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होता है उस टिश्यूज, प्लांट्स के टिश्यूज के मदद से। नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल डू नॉट मेक देयर ओन फूड। नॉन ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं उनके फूड के तौर पर। दिस मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इस तरह के मेथड को हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एंड एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। और एनिमल्स और नॉन ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं उसको हम लोग हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स स्टिमुली। व्हाट हैपेंस यू इफ़ यू एक्सीडेंटली टच ए हॉट पेन, यू सडनली रिमूव योर हैंड एज ए रिएक्शन। मान लीजिए अगर क्या होगा, अगर आप कुछ गर्म तवे को या गर्म चीज़ को छूते हैं तो क्या होता है? आप सडनली अपना हाथ को खींच लेते हैं। Here touching the hot pen is a stimulus and removing the hand is a response. टच मतलब उस हॉट पेन को टच करना आपका स्टिमुलस है, और तुरंत उसको हटाने का वो क्या है? रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय स्टिमुलस। स्टिमुलस के द्वारा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया गया। ए चेंज इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ए चेंज इन द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टिमुलस। एक इमीडिएट चेंज इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक इमीडिएट चेंज होता है जिससे उसका एक्टिविटी में चेंजिंग आता है, उसको हम लोग स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस का प्लूरल आपका स्टिमुली होता है। एन ऑर्गेनिज्म रिएक्शन टू ए स्टिमुलस इज कॉल्ड ए रिस्पॉन्स। और ऑर्गेनिज्म जो रिएक्शन करता है स्टिमुलस में उसको रिस्पॉन्स कहते हैं।
ऑल लिविंग बींग रिस्पॉन्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुली लाइक टच, हीट, लाइट, स्मेल एट्सेट्रा इन डिफरेंट वेज। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वे अलग अलग स्टिमुली में रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे टच करने से, हीट करने से, लाइट से, स्मेल से। लीव्स ऑफ टच मी नॉट कर्ल अप व्हेन टच। छुई मुई जो पेड़ होता है उसके पत्ते को हम अगर छू लेते तो वो बंद हो जाता। हेयर टच इज द स्टिमुलस एंड कर्लिंग अप ऑफ द लीव्स इज द रिस्पॉन्स। तो छुई मुई पेड़ को जब हम छूते तो वो छूना वो क्या हुआ, स्टिमुलस हो गया, और वो छूने के बाद जो बंद हो जाता वो उसके लीव्स का रिस्पॉन्स होता है। Fruit of the plants grow towards the light and the roots grow towards gravity। हम देखते हैं प्लांट्स का जो फ्रूट होता है वो लाइट की तरफ ऊपर की ओर जाता है, उसका जड़ जो होता है वो ग्रेविटी की तरफ जाता है। Here light and gravity are the stimuli and plants growth is a response। तो लाइट और ग्रेविटी जो है वो क्या है, स्टिमुली है, और ग्रोथ और प्लांट्स का जो ग्रोथ है ऊपर के तरफ और नीचे के तरफ वो आपका रिस्पॉन्स है। सम स्टिमुली कम फ्रॉम इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म बॉडी। कुछ स्टिमुली जो है ऑर्गेनिज्म के बॉडी के इनसाइड में होता है। फॉर एग्जांपल ए लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी इज ए स्टिमुलस दैट ऑफन कॉज यू टू यॉन। लैक ऑफ ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी में है वो स्टिमुलस होता है जिसके कारण हमको यॉन होता है। नेक्स्ट है आपका ग्रोथ। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। हम जानते हैं जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। ग्रोथ इज द इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज इट्स मेच्योर। ग्रोथ का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म के साइज मतलब इंक्रीज होना। एज वी ग्रो वी बिकम लार्जर एंड हेवियर। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हम क्या होते हैं, हम बड़े होते हैं और हेवी होते हैं। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के तुलना में प्लांट्स का ग्रोथ जो होता है वो अलग होता है। ह्यूमन बीइंग ग्रो अप टू एट द एज ऑफ 16 to 20 ईयर्स। इंसान का ग्रोथ जो है वो 16 से 20 साल तक उनका ग्रोथ होता है। देयर आफ्टर देयर इज नो चेंज इन हाइट। उसके बाद उसके हाइट में कोई चेंजिंग नहीं आता। द बॉडी सेल्स मल्टीप्लाई फास्ट ड्यूरिंग ग्रोथ एंड ऑल्सो इन लार्ज इन साइज। द बॉडी सेल्स जो है वो क्या करता है, जब ग्रोथ के टाइम में बहुत जल्दी इनलार्ज होता है। सिमिलरली एनिमल्स डू नॉट ग्रो आफ्टर रीचिंग ए पर्टिकुलर एज। इसी तरह जानवरों में भी एक उम्र में जाके अब उनका ग्रोथ कम हो जाता है। बट प्लांट्स कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। लेकिन पेड़ क्या करते हैं, पेड़ अपने जीवन में हमेशा बढ़ते रहते हैं। उन लोगों का कोई फिक्स एज नहीं होता है कि उसके बाद उसका ग्रोथ घट जाए। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द सीड जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू ए कंप्लीट प्लांट। हम देखते हैं सीड्स बीज से एक बहुत ही बड़ा पेड़ बन जाता है और वो बढ़ते रहता है। उसके बाद है मूवमेंट। मोस्ट लिविंग थिंग्स आर कैपेबल ऑफ मूविंग ऑन देयर ओन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खुद एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर एंड टू एस्केप फ्रॉम एनिमल्स। जितने भी जानवर होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, खाना पाने के लिए या शिकार होने से बचने के लिए। प्लांट्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। लेकिन प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता। However, they exhibited movement of their certain parts like leaves and roots। लेकिन उसके कुछ पार्ट्स जो है उसको मूव किया जाता है, ठीक है। इमीडिएट इन्वायरमेंट के तौर पे उसके कुछ पार्ट्स मूव होता है। द सनफ्लावर टर्न्स टुवर्ड सनलाइट एंड द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ग्रो टुवर्ड द वाटर। सनफ्लावर जो है वो सूर्य की तरफ, सूर्य जिधर जिधर जाता है वो उसका फेस उधर उधर ही जाता है, और रूट्स जो है वो वाटर की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब जो सांस लेना। लिविंग बीइंग नीड एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटी। लिविंग बीइंग को अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए एनर्जी की जरूरत होता है। फूड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर देम। सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो फूड है। रेस्पिरेशन हेल्प्स लिविंग बीइंग ऑब्टेन द एनर्जी। इसके अलावा रेस्पिरेशन से लिविंग बीइंग को एनर्जी मिलता है।
इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एंड एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। ये ऑक्सीडाइजिंग होता है और एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। फॉर दिस वी नीड ऑक्सीजन, इसके लिए हम लोग ऑक्सीजन का जरूरत होता है। यू नो दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, दिस प्रोसेस इज टेकिंग इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड ब्रीदिंग। हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि हम लोग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एयर से ऑक्सीजन को लेते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। दिस ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीज एनर्जी। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है? ये कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज कर देता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और उसके बाद उससे वो रिलीज होता है। दस द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड इट्स ऑक्सीडेशन टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और द प्रोसेस मतलब ऑक्सीजन को टेकिंग करना, ऑक्सीडेशन होकर फिर एनर्जी को रिलीज करना, इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। मोस्ट ऑर्गेनिज्म हैव स्पेशल ऑर्गन्स टू टेक इन ऑक्सीजन। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग तरह के स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिससे वो रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे इन एनिमल्स ह्यूमन ब्रीथ इन देयर थ्रू द नॉस्ट्रिल्स इनटू द लंग्स। इंसान क्या करते हैं? वो अपना नाक से सांस लेते हैं, लंग्स नॉस्ट्रिल के थ्रू लंग्स में जाता है। एनिमल्स लिविंग इन वाटर लाइक फिश हैव गिल्स। पानी में पाए जाने वाले जैसे फिश, जानवर जैसे फिश, गिल्स जो रहता है उससे वो ऑक्सीजन में लेते हैं। ठीक है। उसके बाद एनिमल्स लाइक अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। केंचुआ जैसे कुछ कुछ इंसेक्ट वगैरह रहते हैं एनिमल्स में, वो क्या करते हैं? अपना बॉडी सरफेस से ही वो सांस लेते हैं। वाइल इंसेक्ट थ्रू स्पिकल्स प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी। उसके शरीर में स्पिकल्स, छोटे छोटे होल रहते हैं, उसी से वो सांस लेते हैं। इन प्लांट्स क्या करते हैं? द प्लांट्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इनटू इट। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिटर्न करते हैं। दिस मेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज नॉन एज रेस्पिरेशन। और ये जो मतलब चेंजिंग ऑफ गैसेस होता है इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। जनरली प्लांट्स डू नॉट हैव एनी ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग। लेकिन मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसे प्लांट्स के पास कोई ऑर्गन्स नहीं होता है जिस ऑर्गन से वो सांस लेते हैं। जैसे इंसानों के पास नॉस्ट्रिल्स होता है, लंग्स होता है, पानी में पाए जाने वाले जानवरों के गिल्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के स्पिकल्स होते हैं, लेकिन प्लांट्स में ऐसा कोई ऑर्गन्स नहीं होता जिसको हम बोल सकते हैं इसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करता है। इन प्लांट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू स्मॉल पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ देयर लीव्स नोन एज स्टोमेटा। प्लांट्स में आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो होता है, उनके पत्तों में छोटे छोटे स्पोर्स टाइप होते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं, उससे वो प्रोसेस होता है। एक्वाटिक प्लांट्स विच आर सबमर्ज इन वाटर रिस्पायर्स थ्रू देयर बॉडी सरफेस। एक्वेटिक प्लांट्स जो आधा पानी में डूबे हुए रहते हैं वे जो है मतलब उनका बॉडी सरफेस से वो रिस्पायर करते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन का मतलब अपना बॉडी से बाहर निकालना। जैसे ऑल लिविंग बींग ईट फूड। हम लोग सब कोई जितने भी लिविंग बींग होते हैं वो फूड को खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन सम वेस्ट प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी। और डाइजेशन और रेस्पिरेशन के टाइप में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो हम अपने बॉडी से निकालते हैं। दिस वेस्ट प्रोडक्ट्स आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्वेट, एक्सहेल्ड एयर एंड फैकल मैटर। और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसको हम मतलब यूरिन के तौर पे, स्वेट पसीने के तौर पे, या सांस लेने टाइम बाहर निकलता है, या फिर फैशल मैटर के मलमूत्र के त्याग में वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। द प्रोसेस बाय विच ए लिविंग बॉडी थ्रोस आउट द वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। वो प्रोसेस जिस प्रोसेस से हम अपने बॉडी के वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देते उस प्रोसेस को एक्सक्रेशन कहते हैं। प्लांट्स एक्सक्रेट वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्मॉल पोर्स ऑन देयर लीव्स। प्लांट्स कैसे एक्सक्रेट करते हैं? प्लांट्स क्या एक्सक्रेट करता है? प्लांट्स वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रेट करता है। किससे? उस लिप्स के पोर्स से। रबर प्लांट्स एक्सक्रेट्स लैटेक्स। रबर प्लांट से लैटेक्स वो एक्सक्रेट करता है। ए वाइट स्टिकी थिक लिक्विड, जो एक वाइट कलर का स्टिकी थिक लिक्विड होता है। ट्रीज लाइक केकिया क्रिएट ए ब्राउन स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड गम। कुछ पेड़ जैसे ब्राउन कलर का स्टिकी सब्सटेंस को वो एक्सक्रेशन करते हैं। नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन, प्रजनन करना। ऑल लिविंग बीइंग प्रोड्यूस यंग ऑन वन ऑफ देयर ओन काइंड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो अपना
यंग वन प्रोड्यूस करते हैं। द प्रोसेस इज नॉन एज रिप्रोडक्शन। प्रजनन करना, बच्चों को जन्म देना, ये प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। देयर आर वेरियस वेज इन विच लिविंग बीइंग प्रोड्यूस, और ये अलग अलग तरह से लिविंग बीइंग प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल मदर बेबी हैंड चिक, ठीक है, जैसे काउ काल्फ, ठीक है, और एमेबिया रिप्रोडक्शन। ह्यूमन बीइंग एनिमल लाइक काउ गो सॉरी ह्यूमन बीइंग एनिमल लाइक काउ, डॉग, कैट एटसेट्रा रिप्रोड्यूस बाय ग्रोइंग बर्थ टू बेबीज। कुछ ऐसे एनिमल जैसे ह्यूमन बींग्स एनिमल्स में आपका काउ, डॉग, कैट, ये सब जो है ये अपने बच्चे को जन्म देते हैं। दे आर नोन एज मैमल्स, तो इनको मैमल्स कहते हैं। बर्ड्स, फिश, स्नेक्स एटसेट्रा रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट जो है ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ये आपका अंडे देते हैं, उस अंडे से फिर उनका बेबी बाहर निकलता है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। इन सम केसेस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन विदाउट द हेल्प ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म देयर ओन काइंड। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होता है वो खुद रिप्रोड्यूस करते हैं किसी के बिना किसी की मदद से। फॉर एग्जाम्पल ए अमेबिया स्प्लिट्स इनटू 2 डॉटर सेल। अमेबिया में 2 डॉटर सेल्स होते हैं। दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल पेरेंट। इससे क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट से रिप्रोडक्शन किया जाता है, इसको आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस, प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। Some plants like mango, peas, etc. reproduce from seed, while other like onion, potato, rose, etc. reproduce through vegetative parts. कुछ प्लांट्स जो है अपने बीजों से रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे मैंगो, पी, ये सब के बीजों से प्लांट्स रिप्रोड्यूस करता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो उसके बॉडी पार्ट्स या वेजिटेटिव पार्ट से ही रिप्रोड्यूस होता है, जैसे ऑनियन, पोटैटो, रोज, ये सब को डाली से ही रिप्रोड्यूस करता है या फिर अलग अलग बॉडी पार्ट से रिप्रोड्यूस करता है। अब लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन मतलब होता है जीवन काल। लिविंग बींग कैन नॉट कंटिन्यू टू लिव फॉर एवर। जितने भी लिविंग बींग होते हैं वे हमेशा जीवित नहीं रहते। ऑल लिविंग बींग आर बॉर्न, ग्रो इनटू एडल्ट्स, गेट ओल्ड एंड फाइनली डाई। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वे जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, एडल्ट होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। Thus, they have a life span which begins with the birth and end of the death. तो जन्म से लेके मृत्यु तक का जो वो उसका समय होता है उसको हम लोग लाइफ स्पेन कहते हैं, समय काल, जीवन काल। Thus, लाइफ स्पेन इज द टाइम पीरियड ऑफ विच लिविंग बीइंग लिव। लाइफ स्पेन का मतलब होता है कि कौन सा जानवर कितना साल तक उसका समय काल होता है, ये उसका मतलब जीवन काल होता है, इतने समय तक वो जन्म लेता है फिर मर जाता है। ऑल लिविंग बींग हैव ए डिफिनाइट लाइफ स्पेन। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फिक्स, लगभग फिक्स अमाउंट का ये रहता है कि ये इतना साल जी सकता है। तो यहाँ पे हम कुछ देखेंगे कुछ जानवरों के बारे में कि कौन कितना साल जीता है। जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जीवन काल 20 मिनट का होता है। 20 मिनट में ही वो बॉर्न होते हैं, ग्रो करते हैं, एडल्ट होते हैं और फाइनली डाई हो जाते हैं। उसके बाद हाउस फ्लाई, मक्खी जो हम देखते हैं, मक्खी 1 से 4 महीना तक इसका मतलब 4 मंथ तक ही इसका लाइफ स्पेन होता है। जेली फिश 1 साल तक ही बस उसका लाइफ स्पेन होता है। स्क्वायरल, गिलहरी का 8 से 9 साल उसका लाइफ स्पेन होता है। डॉग का 10 से 12 साल, घोड़े का 30 साल तक उसका लाइफ स्पेन होता है। इंसान का 70 to 80 ईयर्स, मतलब 70 से 80 साल तक इंसान जीते हैं, उससे ज़्यादा भी जी जाते हैं। टोटल कछुए का 120 से 150, मतलब कछुए के 120 से 150 साल तक कछुआ जीता है। तो ये सब था लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आपका डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में क्या क्या डिफरेंसेस। लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ सेल, हम जानते हैं लिविंग थिंग सेल से बनता है। नॉन लिविंग थिंग्स लैक सेल्स एंड आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। नॉन लिविंग थिंग्स में आपका सेल्स नहीं होता, ये मॉलिक्यूल से बनता है। लिविंग थिंग दे प्रिपेयर और कंज्यूम फूड। लिविंग थिंग जो है वो फूड को बनाते हैं या फिर फूड को कंज्यूम करते हैं। नॉन लिविंग थिंग दे डू नॉट प्रोड्यूस और टेक फूड। नॉन लिविंग थिंग ना तो फूड प्रोड्यूस करता है ना तो फूड लेता है। लिविंग थिंग रिस्पायर, दे रिस्पायर, वे सांस लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग सांस नहीं लेते। दे गिव आउट वेस्टेज, लिविंग थिंग वेस्ट मतलब वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं और ये एक्सक्रेट ये बाहर निकालते नहीं है। दे ग्रो, लिविंग थिंग ग्रो करते हैं। नॉन लिविंग थिंग इन देयर केसेस ग्रोथ इज
by the addition of external material similar of that which is they consist of. लिविंग थिंग ग्रो नहीं करता है, सॉरी, इसको अगर हम उसी के जैसे और कोई मटेरियल उसके साथ मिला के इसको बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ग्रो नहीं करता। दे शो मूवमेंट, लिविंग थिंग का मूवमेंट होता है, नॉन लिविंग थिंग का कोई मूवमेंट नहीं होता। दे मूव ओनली इफ एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन देम, वो तभी मूव करेगा जब कोई फोर्स अप्लाई करेगी, तभी वो मूव करेगा, अपने से खुद वो मूव नहीं कर सकता, लेकिन लिविंग थिंग खुद मूव कर सकता है। दे रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस कर सकता है, जन्म दे सकता है, अपने बच्चे को जन्म दे सकता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू।